अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ यहाँ जीबी बुल न्यूज़ की टीम की जानिब से। आज यहाँ हम नेशनल म्यूज़ियम कराची में मौजूद हैं और यहाँ ह्यूमन राइट्स ऑफ काउंसिल की जानिब से एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया और हमारे साथ मौजूद है एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान। आप अपने बारे में बताइए। जी बेसिकली मैं बाय प्रोफेशन ह्यूमन रिसोर्सेज की कंसल्टेंट हूँ और इसके अलावा मैं टीम फ़रा ख़याल फाउंडेशन की को फाउंडर हूँ। हम लोग ह्यूमन राइट्स के हवाले से डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हैं और काफ़ी सारे वेंचर्स इसमें हम काम करते हैं। यही मेरा तारुफ़ है। इस इवेंट्स के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? 23 मार्च के हवाले से ऐसा मैसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं? जी देखिए, एक तो ये कि 23 मार्च के हवाले से ये प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त हुआ है। इसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं, इसमें डिबेट्स भी हैं, इसमें थिएटर भी है, इसमें जो है वो म्यूज़िक को भी शामिल किया गया, इसमें पैनल डिस्कशन भी है, जो कि एक वर्सटाइल प्रोग्राम है। और ऐसे प्रोग्राम्स इसलिए होने चाहिए क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम यंगस्टर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमसे छोटों को भी सीखने को मिलता है और इवन हमसे जो बड़े लोग हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और 23 मार्च वो दिन है जो कि हमें याद दिलाता है कि पाकिस्तान क्यों बना और इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो इसलिए इस डे की अहमियत को मनाने के लिए हमें ऐसे प्रोग्राम ज़रूर अरेंज भी करने चाहिए, उसमें पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और उससे कुछ सीख कर जाना चाहिए। मेरा नाम मनाहिल इमरान है और मैं फ़र्स्ट ईयर की प्री मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मेरा ताल्लुक़ खातून पाकिस्तान कॉलेज से। और 23 मार्च के हवाले से कोई मैसेज या इस इवेंट से रिलेटेड या आज के दिन से रिलेटेड कोई बात आप बताना चाहिए? मैं यही मैसेज दूंगी कि हमें ये मुल्क अपने आबाउज़ात की बेतहाशा कुर्बानियों के बाद मिला और हमें इस बात की कदर करनी चाहिए और अपनी आज़ादी को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए लोगों में कि हम एक मैच्योर बाशिंदे होने का एक मुज़ाहिरा करें और अपने स्पिरिट्स को हमेशा हाई रखें और अपने मुल्क को और अपनी फैमिलीज़ का नाम रोशन करें। मेरा नाम दुआ है और 17 इयर्स की हूँ। अभी मैंने इनके लिए HR पाकिस्तान के लिए मैंने एज अ वॉलंटियर काम किया, टीम मेंबर। अच्छा, 23 मार्च के लिए आज हम यहाँ पर सब आए हैं, तो उसके हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? 23 मार्च में जो है ना, सिर्फ फंक्शन का नाम नहीं है, हमें पता होना चाहिए कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह बुनियाद रखी गई थी और क्या हमारे बुनियादी हक़ाइक़ थे और हमारा फ़र्ज़ किया इस डे को लेकर। अस्सलाम वालेकुम, मैं एहसन नवाब, वाइस चेयरमैन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। आज ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने 23 मार्च के हवाले से एक ख़ुसूसी प्रोग्राम नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान के शमशीरुल हैदरी ऑडिटोरियम में मुनक़्क़िद किया है, जिसमें काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ का एहतमाम किया गया था, जिसमें तकरीरी मुकाबला था, जिसमें पैनल डिस्कशन है और जिसमें केक कटिंग सेरेमनी और दीगर तकरीबात शामिल हैं, जिसमें नौजवान ने बहुत जोश व खरूश से हिस्सा लिया है। और इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो था वो हमारी जो यूथ है उसमें 23 मार्च के हवाले से करारदाद पाकिस्तान के हवाले से शऊर पैदा करना था। देखें, आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत ही अलग नौइयत का है। पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ में करारदाद पाकिस्तान सेकुलर है करारदाद पेश की गई है और इस पर नौजवानों ने बात की है और ये करारदाद आज मुस्तरद करके इस बात का इशारा दिया है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है, पाकिस्तान एक सेकुलर रियासत नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी नवीद है, ये पाकिस्तान के आने वाले 100 सालों को जो है वो डिफ़ाइन करती है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है। इसके साथ साथ आज यौम पाकिस्तान है, तो यौम पाकिस्तान के तवज्जुह से आज एक पैनल डिस्कशन भी अंदर चल रही है और इस तरह के जो मुकाबले हैं वो कराची में होने चाहिए। मुबाहिसा जो है वो कराची की पहचान है और मुबाहिसे जो है वो कराची में होते रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह डेक्लेमेशन पंजाब की पहचान है उसी तरह मुबाहिसा कराची की पहचान है। तो मैं चाहता हूँ कि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुबाहिसे की तरफ आएँ और मुबाहिसा जो है वो इनकाद किया जाए। बहुत शुक्रिया जी। इरफान, ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो इवेंट हुआ है 23 मार्च का और यहाँ पर काफ़ी सारी शख्सियात हमारे सामने थी, तो इस इवेंट्स के हवाले से आपका क्या ख्याल है कि इवेंट्स में कोई ऐसी बात जो आपको समझ आई हो कि आप अपनी राय मुझे देना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं जीबी बोल्ड जितने भी टीम्स हैं उनका शुक्रगुज़ार हैं कि आप लोग यहाँ पे आए, कवरेज दिया। अब मेन मकसद 23 मार्च वो हर किसी के जहन में होता है कि यूम फ़याद है, जिसमें मीनार पाकिस्तान पर करारदाद मंजूर हुआ और 153 सीढ़ियों वाला मीनार पाकिस्तान उस वक्त वजूद में आया। तो ह्यूमन राइट्स का मकसद होता है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कोई भी ऐसा पाकिस्तान से या पाकिस्तान से जुड़े कोई भी ऐसी चीज़ हो, इसको वर्ल्ड पे उस पर हम कोशिश करता हूँ कि इस इवेंट को पहुँचा दें। आज 23 मार्च का मकसद भी हमारे ये थे कि पाकिस्तान के जो असल चेहरे हैं करारदाद में जो कह रहे थे कि करारदाद असल मतन क्या है, कि पहुँचना क्या चाह रहे हैं, कि इसमें अक़लियत का क्या वो है और मुस्लिम है तो मुस्लिम कंट्रीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पे बनाएं और इस करारदाद को आम लोगों तक इन्फॉर्मेशन के लिए शायद आपने अंदर सेक्शन भी चेक किया, जितने भी डिबेटर्स हैं हमारे पास वो चीज़ आपने सुन लिया, तो ये लंबे हो जाएंगे अगर इसके वजाहत पे जाऊँ। तो सिंपल ये कि करारदाद पाकिस्तान का मतन को आगाज़ से आज तक का जो पाकिस्तान है वो कैसे हैं वो लोगों को बताना था हमारा मकसद।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़रहा तबस्सुम है। 101 FM कराची की मैं आरजे हूँ। उसके अलावा फ़रा ख़याल फ़ाउंडेशन की मैं बानी हूँ और ह्यूमन राइट्स काउंसिल के साथ एसोसिएशन है। शहर में जो भी अच्छा काम हो रहा होता है उसमें हम लोग कोशिश करते हैं वॉलंटियर करें। अच्छा, आप प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? ह्यूमन राइट्स ने आज 23 मार्च के लिए एक इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जितनी भी डिबेट्स यहाँ पर हुई इसके बारे में आप देखिए, 1940 से लेके आज तक कितनी दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। तकरीबन अब हम सेंचुरी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो क़याम पाकिस्तान या पाकिस्तान डे के हवाले से जो इसकी अहमियत है उसको उजागर करने की ज़रूरत है और नए आने वाली जो जनरेशन है उसको बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान क्यों बनाया गया। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा, इस कॉज को मद्देनज़र रखते हुए कि क़याम पाकिस्तान का जो मकसद था वो क्या था, उस पे रोशनी डालना और उसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो यूथ जो है उस इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सकती है। तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ की हमेशा कोशिश होती है कि वो यूथ की पार्टिसिपेशन को उजागर करे। 23 मार्च के हवाले से जो ये प्रोग्राम हुआ है ह्यूमन राइट्स ऑफ काउंसिल ने अनाउंस किया, इस प्रोग्राम के हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे या कोई मैसेज जो हमारी टीम या इस कौम को देना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा से एक ही बात कहता हूँ कि इस जो हर कौम की यूथ होती है उस यूथ का काम होता है कि वो इस मुल्क को आगे बढ़ाएं या वो उस मुल्क को बर्बाद करें। अगर हमारी यूथ जो है वो इन्हीं चीज़ों में मतलब ज़्यादा फोकस उनका डिबेट्स और टेंशनें और मतलब जितनी टेंशन आप लेते हैं उतना ही आप नीचे जाते हैं। जितना आप टेंशन को अपने लिए ख़जाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जितना भी हमारे मुल्क में जो कुछ होता है वो एक तरह का आप सबके लिए एक्सपीरियंस है। तो अगर आप उसको एक्सपीरियंस की तरह लेते हुए उसमें से कोई नया कंसोलिडेशन बनाते हैं, कोई नए सॉल्यूशंस, और टैलेंट जो है वो यूथ के पास बहुत होता है। यूथ जो है उसके पास न्यू आइडियाज़ होती हैं, न्यू इनोवेशंस होती हैं, लेकिन जब तक आप उसको सामने नहीं प्रेजेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा नहीं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़रा है और मैं हमदर्द स्कूल ऑफ लॉ में स्टूडेंट हूँ और ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ऑर्गेनाइज़र हूँ, इवेंट ऑर्गेनाइज़र। इवेंट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे कि 23 मार्च में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हमारे सामने रखा गया कि मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ होने चाहिए और हमारी जो यूथ है उसको हमें बताना चाहिए कि आज का दिन हमारी हिस्ट्री में कितना इम्पॉर्टेंट है और डिबेट्स और ऐसे इवेंट्स जो कि यूथ को एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, ये बहुत ज़रूरी है। बताइए कि 23 मार्च के हवाले से जो यहाँ पर इवेंट्स हुआ और जिस टॉपिक पे डिबेट हुई, आपने भी आई थिंक सो यहाँ पर एक डिबेट की थी हमारे सामने, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि उस डिबेट से आपको क्या एक जो है लॉजिक मिली है कि मतलब मीन्स कि एक बात पर दो बंदे बहस कर रहे थे, तो आपका क्या ख्याल है कि कौन सी बात राइट? में जो एक आज मतलब जो कुछ सीखने को मिला है, हमारे जो बड़े थे, जो जजेस थे, अनस हाशमी थे और एक मैम थी और एक दूसरे जज थे, उनसे ये सीखने को मिला कि जो अगर करारदाद होती है, एक दलील और एक दूसरे रद्द दलील जो मतलब वो देते हैं, तो आज की करारदाद को जो मौजूदा के करारदाद पाकिस्तान सेकुलर है, तो मैं तो मुआफ़क़त में था। मुआफ़क़त में मैंने कुछ दलीलें दी कि पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है वो उर्दू है और कौमी तराना फ़ारसी में है और इनके कवानीन अंग्रेज़ी ज़ुबान में है, मज़हब इनका अरबी है, कवानीन अंग्रेज़ी और मज़हब इनका जो है ना अरबी ज़ुबान में है। इनके ख्वाहिशात यूरोपियन है और आदात जाहिलाना और ख़्वाब मदीना मुनव्वरा में दफन होने के। अगर ये है तो सेकुलर फिर क्यों है? फिर क्योंकि पाकिस्तान भी सेकुलर हो सकता है। बहुत अच्छा इवेंट था। डिबेट्स फ्रूटफुल होती है हमेशा, जब भी बहस होती है तो कोई नतीजा निकलता है और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं ये कहूँगा कि ऐसी और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें हम पाकिस्तान के आइन को डिस्कस करें, अब पाकिस्तान के वजूद को डिस्कस करें और आज को भी, कल को भी और आने वाले कल को भी डिस्कस करें, क्योंकि जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे किसी सोल्यूशन पे नहीं पहुँचेंगे, किसी बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे। तो एक अच्छी एक्टिविटी थी और ऐसी अगर कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ हो जिसमें क्योंकि यूथ जो है आज उसको पता ही नहीं है वजूद क्या है, पाकिस्तान का बना क्यों था। तो जब ऐसे इवेंट्स होंगे तो उनको पता चलेगा कि हम कैसे और पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। जब डिस्कशन होती है तो कोई नतीजा निकलता है।